रेशियो निकालना है। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो का 2 रेशियो हो जाएगा। ऑपरेटिंग रेशियो में 2 रेशियो आता है, एक ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो दैट मीन्स ऑपरेटिंग रेशियो एंड एक ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, और ये दोनों रेशियो का सम अप करके 100% आता है। ये चेक करने का तरीका है। इसमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दैट मीन्स नेट सेल्स हमारा दिया हुआ 7 लाख, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दैट मीन्स कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 4 लाख, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 50,000, ऑपरेटिंग इनकम 1 लाख। कैलकुलेट ऑपरेटिंग रेशियो निकालने बोला है, देखते कैसे होगा ये हम लोग का रेशियो एनालिसिस का ऑपरेटिंग रेशियो है। इसमें ऑपरेटिंग रेशियो में 2 रेशियो आ जाएगा, ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। ये जो पहला क्वेश्चन है इसमें ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो निकालने बोला है। ऑपरेटिंग रेशियो मीन्स ही ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो होता है। अगर ऑपरेटिंग रेशियो बोल देगा तो ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो समझ लेंगे, अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो बोलेगा तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। सिंपल। ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो होता क्या है? ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इसको भी परसेंटेज में एक्सप्रेस करते हैं, इसलिए इंटू परसेंटेज इंटू 100 सॉरी। तो इसमें ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या हो जाएगा? ऑपरेटिंग कॉस्ट मीन्स कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, जो कंपनी में ऑपरेट करने के लिए गुड्स प्रोड्यूस सेल ये सब जो ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर में जितना भी एक्सपेंस होता है ऑपरेटिंग रिलेटेड वो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आ जाएगा। ऑपरेटिंग कॉस्ट की हो गया। ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या हुआ इसमें? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इसमें क्या हो गया? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में इसमें आ जाएगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिव एक्सपेंसेस, ये सब जो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिव करने में जो थोड़ा थोड़ा एक्सपेंस होता है वो सब आ जाएगा। डिस्ट्रीब्यूटिव एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस, फिर हो जाएगा एम्प्लॉय बेनिफिट रिलेटेड, एम्प्लॉय रिलेटेड एक्सपेंसेस दैट इज एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में वेजेस सैलरी ये सब आ जाएगा। फिर डेप्रिसिएशन एंड एमोटाइजेशन एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन एंड एमोटाइजेशन एक्सपेंस, और छोटा मोटा एक्सपेंस होता है एक्सेट्रा उसके लिए। तो ये वाला क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन में दिया हुआ है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 7 लाख। इसमें दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 4 लाख। ऑपरेटिंग एक्सपेंस दिया हुआ है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हो गया 550,000। इसमें ऑपरेटिंग इनकम भी दिया, फॉर्मूला में हम लोग जो दिए थे कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस माइनस ऑपरेटिंग इनकम भी कर सकते हैं। उसमें ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इसमें माइनस ऑपरेटिंग इनकम दिया रहेगा तो माइनस हो जाएगा ऑपरेटिंग एक्सपेंस इनकम। ऑपरेटिंग इनकम दिया हुआ इसमें, ऑपरेटिंग इनकम का वैल्यू है 1 लाख। ऑपरेटिंग इनकम में क्या क्या आ जाता है? कैश रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, एक्सेट्रा, और भी छोटा मोटा जो एक्सपेंस इनकम हो जाता है हम लोग का वो आ जाएगा ऑपरेटिंग इनकम में। तो क्या हो जाएगा उसका ऑपरेटिंग रेशियो? ऑपरेटिंग इनकम, ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या हो जाएगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 4 लाख प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 50,000 माइनस ऑपरेटिंग इनकम माइनस 1 लाख
दैट मीन्स 3,50,000 ये 1 लाख था, तो हम लोग का ऑपरेटिंग रेशियो आ जाएगा। और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 7 लाख दिया ही हुआ है, तो ऑपरेटिंग रेशियो आ जाएगा ऑपरेटिंग रेशियो हो जाएगा तब ऑपरेटिंग रेशियो ऑपरेटिंग कॉस्ट 3,50,000 आया था, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 7 लाख था, 3,50,000 अपॉन 7 लाख इंटू 100 दैट मीन्स 50% ऑपरेटिंग रेशियो आ जाएगा। हम लोग का 50% ऑपरेटिंग रेशियो आ गया तब। ये क्वेश्चन दिया हुआ, इसने बोला है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस दिए दिए, इसमें से कैलकुलेट ऑपरेटिंग रेशियो दे रहे हैं। पहला हम लोग का दिया हुआ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, फिर हम लोग का वर्किंग नोट्स दैट इज नोट्स टू अकाउंट दिया हुआ है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 5 लाख दिया हुआ है, उसका वर्किंग नोट 1 नंबर, नोट्स टू अकाउंट में देखिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन टोटल 5,20,000 है, उसमें से नेट सेल्स में हम लोग का आ गया 5 लाख, उसमें से लेस सेल्स रिटर्न करने के बाद सेल्स में हम लोग का 5 लाख आया, दैट मीन्स वो हम लोग का नेट सेल्स है। और परचेजेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड एक्सपेंसेस में दिया हुआ है चेंज इन इन्वेंट्री, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, अदर एक्सपेंसेस। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस का दिया हुआ है वेजेस, वेजेस हम लोग का डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है, वो हम लोग का ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं होता है। अदर एक्सपेंसेस हम लोग का 70,000 दिया हुआ है, अदर एक्सपेंसेस में हम लोग का कैरेज इनवर्ड दिया हुआ है नोट्स टू अकाउंट में, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस दिया हुआ है, कैरेज इनवर्ड हम लोग का डायरेक्ट एक्सपेंस हो जाता है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिव एक्सपेंसेस ये हम लोग का आ जाता है ऑपरेटिंग एक्सपेंस। और लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी जब हम लोग का ये नेट प्रॉफिट कैलकुलेट होता है तब होता है, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में नहीं आएगा, तो इसे हम लोग एक्सक्लूड कर देंगे। तो देखते हैं कैसे होगा ये वाला ऑपरेटिंग रेशियो कैसे निकलेगा। हम लोग का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन टोटल दिया हुआ है नोट्स टू अकाउंट में 5,20,000, उसमें से नेट सेल्स माइनस करेंगे, सॉरी सेल्स रिटर्न, उसमें से माइनस होगा, सेल्स रिटर्न का अमाउंट दिया हुआ हम लोग का 20,000, नेट सेल्स आ जाएगा हम लोग का, तब नेट सेल्स हम लोग का 5 लाख आ जाएगा। हम लोग का ये आ गया रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, दैट मीन्स नेट सेल्स, नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ गया ये वाला। फिर हम लोग का इसमें दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में हम लोग का एक्सपेंसेस में दे दिया परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंज इन इन्वेंट्री, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, अदर एक्सपेंस, वहाँ से हम लोग का कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल जाएगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दैट मीन्स परचेजेस प्लस चेंज इन इन्वेंट्री, परचेजेस प्लस चेंज इन इन्वेंट्री। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में हम लोग नोट्स पे अकाउंट में दिया हुआ था उसमें कैरेज इनवर्ड, तो कैरेज इनवर्ड से लेंगे, तो कैरेज इनवर्ड दिया हुआ है 10,000 हम लोग का कैरेज इनवर्ड। और एक हम लोग का दिया हुआ है अदर एक्सपेंसेस में सॉरी कैरेज इनवर्ड था, और वेजेस हम लोग का था एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में, तो वेजेस हो जाएगा। परचेजेस में हम लोग का कितना आ जाएगा, परचेजेस में हम लोग का आ जाएगा तब 2,50,000। चेंज इन इन्वेंट्री हम लोग का माइनस में था, नेगेटिव में था, तो इसको -20,000 कर देंगे, -20,000 ब्रैकेट में था, दैट मीन्स नेगेटिव अमाउंट तक फिर माइनस हो जाएगा। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में वेजेस था हम लोग का 60,000 प्लस 60,000 कैरेज हुए, और ये कैरेज इनवर्ड 10,000 था, तो कितना आ जाएगा 2,50,000, 3,10,000, 3,20,000, 3 लाख आ गया हम लोग का कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया 3 लाख हम लोग का। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हम लोग का आ जाएगा, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में हम लोग का दिया हुआ है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिव एक्सपेंस। हम लोग का वेजेस भी होता है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में, हम लोग उसको यहाँ पर ऑलरेडी कर चुके हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पर लेंगे नहीं, ऑलरेडी यहाँ पर हम लोग लेंगे नहीं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में। कैरेज इनवर्ड हम लोग का हो जाएगा, कैरेज इनवर्ड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 30,000 प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिव एक्सपेंसेस का अमाउंट था 20,000, दैट मीन्स 50,000। तो हम लोग कब आ जाएगा ऑपरेटिंग
ऑपरेटिंग कॉस्ट इसको और इसको इससे प्लस कर देंगे तो ऑपरेटिंग कॉस्ट आ जाएगा। दैट मीन्स 3 लाख प्लस 3 लाख 50 दैट मीन्स 3,50,000 आ जाएगा ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो निकल जाएगा। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हम लोग को मालूम है, तो हम लोग को ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो आ जाएगा। ऑपरेटिंग रेशियो ऑपरेटिंग कॉस्ट हम लोग का था कितना? ऑपरेटिंग कॉस्ट हम लोग का 3 लाख प्लस 50,000 दैट मीन्स 350 था। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 5 लाख हम लोग का नेट सेल्स था, मीन्स नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इंटू 100 परसेंटेज में आ जाएगा। तो ये हम लोग का 70% आ जाएगा आंसर। तो ये हो गया हम लोग का ऑपरेटिंग रेशियो, ये हो गया ऑपरेटिंग रेशियो। तो ये हो जाएगा आंसर हम लोग का क्वेश्चन। इसमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो बोला है। हम लोग अगले वाले में देखे तो ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो, मीन्स ऑपरेटिंग रेशियो को ही ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो बोला जाता है। और ऑपरेटिंग रेशियो में कौन रहता है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। उसमें दिया हुआ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 4,50,000, ऑपरेटिंग कॉस्ट 3,82,50,500, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 3 लाख। कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। तो इससे निकल जाएगा हम लोग का ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। देखते कैसे होगा। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो हम लोग का निकलेगा इसमें। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो में इसमें हम लोग का दिया हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो होता क्या है हम लोग का देख लेते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, इसका फॉर्मूला क्या हुआ, इसका मीनिंग क्या हुआ? ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इनटू 100। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो ये होता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकलता है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट मीन्स रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस इंटर रिलेटेड। ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो ये दोनों इंटर रिलेटेड अपने में। ऑपरेटिंग कॉस्ट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट करेंगे तो हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। ऑपरेटिंग कॉस्ट का हम लोग जानते हैं। ऑपरेटिंग कॉस्ट में हम लोग का क्या होता है? ऑपरेटिंग कॉस्ट में हम लोग का आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। प्रीवियस हम लोग देखे तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकलता है और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कैसे निकलता है, तो ऐसे निकल जाएगा। इसमें पूछा क्या? इसमें दे दिया रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हम लोग को। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे दिया इसमें। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दे दिया हम लोग को। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 4,50,000 और ऑपरेटिंग कॉस्ट दे दिया है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया हुआ है, हम लोग को इसमें इससे कोई फ़ायदा नहीं है। अगर ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ बोलता होगा तो हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट इससे निकाल लेते हैं। ऑपरेटिंग कॉस्ट हम लोग का दिया हुआ है 382,500। ये हम लोग का ऑपरेटिंग कॉस्ट हो जा रहा है। हम लोग को जो गुड्स सेल करना है उसको प्रोड्यूस करने में इतना लग रहा है, फिर उसको सेल हो रहा है इतना, तो हम लोग का प्रॉफिट कैसे आ जाएगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट हम लोग का आ जाएगा तब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो 4,50,000 रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 4,50,000, ऑपरेटिंग कॉस्ट 3,82,500। तो कितना आ जाएगा हम लोग का? 17,500, 67,500। ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा हम लोग का 67,500। तो हम निकाल लेंगे अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। हम लोग को ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिल चुका है और हम लोग को यहाँ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मिला हुआ है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हम लोग को दिया हुआ है 4,50,000, तो इससे हम लोग का निकल जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। देखते हैं कैसे होगा ये। इसका यहाँ लिख देते हैं रेवेन्यू। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमारा 67,500 बाई रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना दिया हुआ था? 5 लाख। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इंटू 100 दैट मीन्स हम लोग का ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो आ जाएगा 15% आ जाएगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो सॉरी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 4,50,000 दिया हुआ है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो हम लोग का आ जाएगा 15% आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो।
ये एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें बोला कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है 6 लाख, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है 4 लाख, डिस्काउंट रिसीव्ड दिया हुआ है 50,000, सेलिंग एक्सपेंसेस दिया हुआ है 60,000, इंटरेस्ट और डिवेंचर्स दे दिया है 30,000। तो इसमें हम लोग को ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकालने बोला है। फिर भी हम लोग दोनों निकाल लेंगे, ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, और वो दोनों का सम अप करके देखना है। वो दोनों का सम अप 100 हो जाएगा तो मीन्स हम लोग का सही है ऑपरेटिंग रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो मीन्स ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो प्लस ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो। तो ऑपरेटिंग रेशियो को हम लोग अगर दोनों का सम अप 100 हो जाता है मीन्स हम लोग का सही है क्वेश्चन। और ऑपरेटिंग रेशियो को ही हम लोग ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो बोलते हैं। कहीं ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो नहीं पूछेगा, सब जगह ऑपरेटिंग रेशियो पूछेगा। ऑपरेटिंग रेशियो पूछा तो ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो पूछा तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। तो इसमें हम लोग का दिया हुआ है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है इसमें हम लोग का। इसमें सेल्स रिटर्न नहीं है तो यही हम लोग रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन समझ लेंगे 6 लाख। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दैट इज कॉस्ट ऑफ सेल्स लिख लेते हैं, सेम मतलब है दोनों का। कॉस्ट ऑफ सेल्स हो गया 4 लाख। डिस्काउंट रिसीव्ड ये हम लोग के ऑपरेटिंग इनकम की तरफ चल जाता है। डिस्काउंट रिसीव्ड ये ऑपरेटिंग इनकम का आइटम है। डिस्काउंट रिसीव्ड कितना दिया 50,000। और हम लोग का सेलिंग एक्सपेंसेस ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस हो जाता है तो ये कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में प्लस हो जाएगा, और ये डिस्काउंट रिसीव्ड में ऑपरेटिंग इनकम माइनस हो जाएगा। सेलिंग एक्सपेंसेस कितना दिया है 60,000। और इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर वो फाइनेंस कॉस्ट के रिलेटेड होता है इसलिए वो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, वो इसमें आएगा नहीं ऑपरेटिंग रेशियो में। वो नेट प्रॉफिट रेशियो में हम लोग का आता है, वो इसमें नहीं आएगा। नेट प्रॉफिट रेशियो जब कैलकुलेट करेंगे तब आएगा। तो इसमें हम लोग देखते हैं, पहले ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो निकाल लेते हैं। ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या हो जाएगा हम लोग का, कॉस्ट ऑफ सेल्स प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस ऑपरेटिंग इनकम। कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या दिया है हम लोग का 4 लाख। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितना दिया हुआ है हम लोग का 60,000। ऑपरेटिंग इनकम दैट इज डिस्काउंट रिसीव्ड 50,000। ये हम लोग का आ जाएगा 4,10,000। 4,10,000 आ गया मीन्स ऑपरेटिंग कॉस्ट आ गया। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हम लोग का आता है तो हम लोग ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो निकाल लेंगे। दैट मीन्स ऑपरेटिंग रेशियो ही होता है ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो। ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को सेल्स लिख लेते हैं यहाँ पर इंटू 100। ऑपरेटिंग कॉस्ट कितना है 4,10,000। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है 6 लाख इंटू 100। इसको कैलकुलेट कर लेते कितना आ रहा है हम लोग का। 4,10,000 डिवाइड बाई 60,000, 410 डिवाइड बाई 6 लाख इंटू 100 कर देंगे। दैट मीन 68.33% आएगा हम लोग का। 68.33% आ जाएगा। ये हो गया ऑपरेटिंग रेशियो मीन्स ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो हम लोग का आ गया। तो हम लोग यहीं से ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाल लेंगे। ऑपरेटिंग कॉस्ट हम लोग का दिया हुआ है, ऑपरेटिंग कॉस्ट आ गया हम लोग का 4,10,000। ऑपरेटिंग कॉस्ट आ गया 4,10,000 तो हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाल लेंगे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट दैट मीन्स रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना दिया है हम लोग का 6 लाख। ऑपरेटिंग कॉस्ट कितना दिया है 4,10,000। दैट मीन्स 1,90,000। तो हम लोग का ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो आ जाएगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो यहाँ देख देते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो दैट मीन्स इक्वल्स ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इंटू 100। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है 1,90,000। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना दिया हुआ है हम लोग का 6 लाख इंटू 100 हो जाएगा। कितना आ जाएगा देखते हैं 1,90,000 अपॉन 6 लाख
6 लाख इंटू 100 31.67 आ जाएगा। 31.67%। हम लोग का ऑपरेटिंग रेशियो आया था, ऑपरेटिंग रेशियो हम लोग का कितना आया था? 63.66 आया था। एक मिनट, हम लोग का ऑपरेटिंग रेशियो 63.66 नहीं था, 68.33 था हम लोग का। 68.33% था। ये हो गया हम लोग का ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो हम लोग 31.67 आया था। ये दोनों को सम अप करिए, 31.67 प्लस 68.33, दैट मीन्स 9800 आ जाएगा हम लोग का। दैट मीन्स आवर आंसर इज करेक्ट। हम लोग इससे रेक्टिफाई कर सकते हैं कि हम लोग का आंसर सही आया कि नहीं। हम लोग का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 6 लाख था। कॉस्ट ऑफ सेल्स दैट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे दिया था हम लोग का 4 लाख, और डिस्काउंट रिसीव्ड इज एन आइटम ऑफ ऑपरेटिंग इनकम, तो ये 50,000 हो गया, और सेलिंग एक्सपेंसेस दिया 60,000। तो हम लोग का कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्ट आ जाएगा। ऑपरेटिंग कॉस्ट हम जानते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस ऑपरेटिंग इनकम। ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ सेल्स दिया था 4 लाख प्लस ऑपरेटिंग कॉस्ट 60 माइनस 50,000, दैट मीन्स 4 लाख 10। ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो हम लोग का आ जाएगा, ऑपरेटिंग रेशियो दैट मीन्स 4 लाख 10 अपॉन 6 लाख इंटू 100, दैट मीन्स 68.33% आया था हम लोग का। ऑपरेटिंग प्रॉफिट हम लोग का आ जाएगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट, दैट इज 6 लाख माइनस 4 लाख 10, 1,90,000। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो में जानते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इंटू 100, दैट मीन्स 1,90,000 बाई 60,000, 6 लाख इंटू 100, 31.67। और ये दोनों का सम अप करके हम लोग देख लीजिए 100% आता है कि नहीं। हम लोग क्वेश्चन में हालांकि एक ही पूछा था, ऑपरेटिंग रेशियो प्रॉफिट रेशियो निकालने। दोनों रेशियो निकालने का यही फ़ायदा होता है कि हम लोग चेक कर सकते हैं कि हम लोग का आंसर सही है कि नहीं। अगर आ जाता है दोनों को 100 तो हम लोग का आंसर सही है मिस।